कुछ नहीं, ये हमारे भोजपुरी फिल्म दर्शकों का प्यार है। चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ राज है स्पेशल? हाँ, ये हमारे दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद है बस। मुंबई में है और चेहरे पे इतनी खुशी है, क्या बात है? कुछ बताए, कुछ छिपा रहे ऐसा लग रहा है अंदर से। नहीं सर, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। ये हमारे भोजपुरी फिल्म दर्शकों का, जो हमारे भगवान स्वरूप लोग हैं, आज बहुत बरसों बाद मेरे फिल्म लीड्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे का शूटिंग कंप्लीट करके आया हूँ बिहार से, गया बिहार से। सो बहुत एक्साइटेड तो मैं हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी एक बहुत खूबसूरत गाने को मेरे भोजपुरी दर्शकों ने जो प्यार और दुलार दिया है, जो तय लूँगा तेरे बाप से, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे चेहरे पे उसी का खुशी है सर। खबर ऐसी आ रही, कोई म्यूजिक के आपके 50 गानों का कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाँ बिल्कुल, आप लोग तो मीडिया हैं तो आप लोगों से तो कुछ छुप नहीं सकता है। तो जी बिल्कुल, प्रिया म्यूज़िक वीडियो है, जिन्होंने 5 मिलियंस का 50 लाख का उन्होंने मेरा गाना व्यूज़ किया उनके चैनल से, जुता लूँगा तेरे बाप से। तो उन्होंने ही मुझे 50 सॉन्ग का अनुबंधित किया है और 2022 का मेरा पहला प्रोजेक्ट है। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा राजा सर गुलाटी जी को, प्रिया वीडियो के ऑनर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। सो थैंक यू सो मच सर, राजा सर। विजय जी, लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं, कुछ लोग रेंज रोवर से चलते हैं, विजय भाई डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं बुलेट से। हाँ, क्योंकि रीज़न ये है कि अपनी हिसाब किताब लोगों को समझ में आना चाहिए। ये दिखावटी का जीवन जीना बेकार है, वास्तविक जीवन जो है उसमें जीना चाहिए लोगों को। वैसे आपका भोजपुरी में फेवरेट कलाकार कौन है? वैसे अगर देखा जाए तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं खुद मेरा फेवरेट हूँ, विजय राज यादव। मैं खुद अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को अपना फेवरेट मानता हूँ। लेकिन अगर बात करा जाए गायकी की, तो गायकी पवन सिंह जी की बहुत ही कमाल की गायकी है। सो आई लाइक हिम इन द सॉन्ग, जो बहुत अच्छे गायक हैं। अगर इंडस्ट्री में किसी स्टार से कुछ सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? बहुत ही क्रिटिकल सवाल आपने किया है सर। अगर मैं किसी से कुछ सीखना चाहूँ तो मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सीखना है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं कितना अच्छा वर्क करता हूँ, और मेरे प्रोजेक्ट को और मेरे प्रोड्यूसर्स को, मेरे डायरेक्टर्स को कितना, और मेरे ऑडियंस को कितना खुश कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ। अभी तक आपने कितने फिल्मों में गाना गाए और कितने एल्बम किए हैं? सर अभी तक मैंने, मेरी जो 3 फिल्में हैं, लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। उसके बाद में एक और मेंटल और सनम परदेसिया मेरी कंप्लीट फिल्म है, जो बहुत जल्दी दर्शकों के बीच रिलीज़ होगी। सो उसमें भी 2 गाने गाए हैं मैंने, और उसके बाद मेरे बुलेट में मैंने 2 गाने गाए हैं, और एक और मेंटल है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं, टाइटल ट्रैक और वो सब। तो ये सारे हैं। अब लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग अब तक आ जाते फ्लोर पे। विजय जी, बाकी अदर सिंगर के गाने रिलीज होते हैं तो बवाल के साथ रिलीज होते हैं, आपके गाने कब आते हैं कब चल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सर रीज़न ये है कि मैं बवाल में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता पे बिलीव करता हूँ। ये बवाल में बिलीव काहे नहीं करते? कोई आके फेसबुक पे रोने लगता है, कोई आके स्टेज पे रोने लगता है। ना मैं स्टेज पे रोने वाला हूँ, ना मैं फेसबुक पे लाइव आके रोने वाला हूँ। मैं मेरे काम पे बिलीव करता हूँ और ओरिजिनल जनता पे बिलीव करता हूँ कि लोग मुझे ओरिजिनल कितना प्यार करते हैं। अच्छा, जो भी सोशल मीडिया पे पिछले दिनों हुआ था, आपने वीडियो देखा होगा, क्या कहेंगे सीनियर कलाकारों को? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सीनियर कलाकार हैं, और मैं कई बरसों से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ दिनों में देखा हूँ, कोई मंच से आके कुछ कह रहे हैं, कोई लाइव आके कुछ कह रहे हैं, कोई बंद रूम में आके कुछ कह रहे हैं, कोई शूटिंग पे सेट पे कुछ कह रहे हैं। तो मैं उन सबको तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप सीनियर हैं, रिस्पेक्ट है आपका, आप बड़े भाई हैं, और
आप हमारे बड़े हैं इसलिए आदरणीय हैं। सो प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए। आप सबका एक एक अलग अलग स्टेज है, एक एक अलग अलग गरिमा है। उन गरिमाओं को आप लोग समझिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को और भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप अपने पर्सनली ईगो पे नहीं लेके एक सारे लोगों को, सारे कलाकारों को और सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक समझ के एक करने की, इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अभी अभी आपने जिक्र किया बंद कमरे का। बंद कमरे का वीडियो आपने देखा है? इसका मतलब या ऑब्वियसली मैंने बंद कमरे का वीडियो देखा है, मैंने मंच का वीडियो तो देखा है। कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट जाएगा कि सीनियर कलाकार हमारे विषय में क्या सोचते हैं? आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स माई सीनियर कलाकार। रीज़न इज़ दैट, बट वाई? रीज़न इज़ दैट कि वो अपना काम करेंगे, मैं मेरा काम करूँगा, वो अपना काम करेंगे। मेरे जितने भी सीनियर कलाकार हैं, मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से एक बात तो ज़रूर कह देना चाहूँगा। आज तक मैंने कभी कंट्रोवर्सी के लिए बात नहीं किया, लेकिन अभी एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई कितना भी कुछ कर ले सर जी, मेरा किस्मत आप लोग नहीं बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है, किस्मत कोई किसी का नहीं बदलता है, सब ऊपर वाला किस्मत लिखते हैं। हाँ। बट जाहिर सी बात है, रुकावटें तो आती है ना। हाँ सर, अगर एक सीनियर कलाकार आपको बोल देता है कि मेरे इस पे, कोई आके बोलता है कि मेरे उस पे, तो ये कहाँ तक जायज़ है इंडस्ट्री में? वैसे देखा जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री रह गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री तो रही नहीं है। सर बिल्कुल ही जायज़ नहीं है ये, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो किसी की बपोती नहीं है, ठीक है? आप बिलीव करते हैं इसमें? भैया एब्सोल्युटली आई बिलीव दैट। नहीं, जैसे कोई प्रोड्यूसर कोई आर्टिस्ट को साइन करता है, हाँ। तो अगर कोई प्रोड्यूसर पहुंच गया आर्टिस्ट के पास, तो आर्टिस्ट बोलता है कि मैं हमरा है हीरोइन चाहिए, हमरा है विलेन चाहिए, तो फिर काहे के सार्वजनिक हो गई? सर ये सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, क्योंकि मुझे इनके साथ जमता है, मुझे उनके साथ जमता है, मुझे इसके साथ जमता है, मुझे इसके साथ जमता है। कलाकार को जमने का क्या है? तो कला को अपनी दिखाना है, किसी के भी साथ। सर इट्स नॉट अ कलाकारी, इट्स द पर्सनल लाइफ, इट्स नॉट अ कलाकारी। कलाकार कभी भी किसी दूसरे कलाकार को कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे को हई हीरोइन चाहिए, हमरा के हई हीरोइन चाहिए, हमरा के ई हीरोइन चाहिए, हमरा के ई हीरोइन चाहिए। उन कलाकार को इस बात का समझ होना चाहिए कि अगर मैं कलाकार हूँ तो मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रोड्यूसर जो मेरे ऊपर इन्वेस्ट करता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ बूझ के इन्वेस्ट कर रहा है मेरे ऊपर। जो भी इन्वेस्टमेंट है पैसे का, मैं ये नहीं कहूँगा कि किनका फिल्म कितने लाख में कितने करोड़ में बनती है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करता है या डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो ही इज़ नॉट ए स्टूपिड। रीज़न इज़ दैट कि उनको पता है कि मुझे यार अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो फलाना हीरो का फलाना लाख में फिल्म बिकता है तो हमको ई हीरोइन चाहिए। आई कांट बिलीव दैट। विजय जी, पिछले दिनों आपका फोटो भी वायरल कर, निधि झा के साथ बहुत ही रोमांस कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी फिल्म लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे का सीन था सर। कैसा अनुभव रहा है? और ये ऐसे आपके फोटो वायरल हुए जो मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ आप लोगों को पता होगा कि पूरे यूपी बिहार के दर्शक उसको लुलिया गर्ल से जानते हैं, और सच में वो लुलिया गर्ल है और अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान है। और इस फिल्म में मज़ा आ गया उनके साथ काम करने का। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट